मैं क्या बोलूं उस शख्सियत के बारे में जिसने देश के लिए सब कुछ किया। मैं क्या बोलूं उस शख्सियत के बारे में जिसने अपने आखिरी सांस तक देश को सर्वोपरि रखा। मैं क्या बोलूं उस महान शख्सियत के बारे में जिसने इस देश के लिए जो किया वो अब शायद कोई दूसरा ना कर पाए। मैं क्या बोलूं उस रतन टाटा सर के लिए जो आखिरी सांस तक देश के हित की बात सोचते रहे। अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। जैसे ही खबर लगी कि रतन सर की तबीयत बिगड़ गई, पूरा देश उनकी सलामती की दुआ करने लगा। मुस्कुराता हुआ रतन सर का चेहरा हर किसी की आंखों के सामने गूंजने लगा। अस्पताल से ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जल्द वापस आऊंगा। एक संदेश भी उन्होंने दिया जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रतन सर ने जो एक बात कही है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे, लेकिन अब अनंत यात्रा पर वो निकल चुके हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, पर फिर भी अपने टूटे फूटे शब्दों के साथ आपको रतन सर के बारे में वो बातें बताना चाहता हूं जो देश के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। रतन टाटा सर के कितने एहसान इस देश पर हैं जानेंगे तो आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने क्या कुछ इस मिट्टी के लिए किया, कैसे एक उद्योगपति एक महापुरुष बन गया, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। शुरुआत यहीं से कर रहा हूं कि देश का एक और कोहिनूर हम सबसे दूर चला गया। सर रतन टाटा देश के वो अनमोल रतन थे जिन्होंने अपने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के साथ इंसानियत को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज के वक्त में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, वहीं रतन टाटा सर ऐसे इंसान थे जो अपने फायदे से पहले लोगों के नुकसान के बारे में सोचते थे। उन्हें इस बात का डर होता था कि कहीं मेरी वजह से किसी गरीब की जिंदगी में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। वो ये भी सोचते थे कि जो मैं कर रहा हूं इससे मेरे देश को तो कोई नुकसान नहीं होगा। इंसान ही नहीं, जानवरों तक का ख्याल अगर कोई रखता था तो वो सर रतन टाटा थे। पूरी जिंदगी देश के लिए ही रतन टाटा ने अपनी खर्च कर दी। आपको भी पता है कि शादी तक नहीं की थी उन्होंने। टाटा ग्रुप को आसमान तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया और साथ में देश के लिए जो उन्होंने किया ना, वो भाई किसी एहसान से कम नहीं है। और यकीन मानिए, हम कभी भी रतन टाटा सर का एहसान नहीं चुका सकते। रतन सर की जिंदगी कैसी रही, देश के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, इसकी पूरी कहानी समझने के लिए आपको जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां लेकर चलते हैं। तारीख थी 28 दिसंबर और साल था 1937 का। मुंबई में नवल टाटा के घर रतन टाटा का जन्म हुआ। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वो अपने माता पिता से अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनको पाला। माँ बाप से अलग होने पर जो प्रभाव रतन सर पर पड़ा ना, वो एकदम अलग इंसान बन गए। मतलब मानवता को उन्होंने समझा, गरीबों के दर्द को उन्होंने जाना। यही वजह रही कि पूरी जिंदगी रतन टाटा सर सिर्फ और सिर्फ देश और देश के लोगों के बारे में सोचते रहे। उन्होंने देश के लिए अच्छा करने की कसम खाई थी। कई लोगों का मानना है कि उसी कसम की वजह से उन्होंने ताउम्र शादी न करने का फैसला लिया था। जवानी के वक्त में उनको भी इश्क हुआ था, ऐसी बात उन्होंने खुद कही थी। लेकिन जब प्रेमिका से शादी नहीं हुई तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब ईश्वर भी चाहता है कि मैं शादीशुदा ना रहूं, और उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया और अपनी पूरी जिंदगी देश को सौंपने का मन बनाया। अपने टाटा ग्रुप को उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जमीन से आसमान तक का सफर तय करवाया। लेकिन जो काम उन्होंने देश के लिए किए वो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। रतन टाटा सर को मानवता की मिसाल के तौर पर देखा जाता है और उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। गरीब लोगों के लिए उन्होंने अस्पताल बनवाए, अनाथ आश्रम के लिए लाखों रुपयों का दान किया, बच्चों की पढ़ाई पर हजारों करोड़ खर्च किए ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छे से पढ़ सके। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया है आपको पूरी बात बताते हैं। रतन टाटा सर का हमेशा से मानना था कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि
सिर्फ खुद का भला हो। मतलब वो मानते थे कि सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी यही धारणा सबसे अलग थी और उनको अलग बनाती थी। रतन टाटा सर ने अपनी जिंदगी में जो कुछ ठाना उसको उन्होंने पूरा करके ही दिखाया। फिल्मों में आपने जरूर सुना होगा कि मेरी डायरी में नामुमकिन शब्द नहीं है, और रतन सर की डायरी में वाकई में नामुमकिन शब्द नहीं थे। याद करिए, एक वक्त में देश के आम लोगों के लिए एकदम से कार में चलना सपना हुआ करता था, मगर उस सपने को अगर किसी ने पूरा करने की ठानी थी तो वो रतन टाटा थे, और उनकी जिद ने ही देश के गरीब लोगों को भी कार में चलने लायक बनाया। रतन टाटा सर ने आम आदमी के सपने को पूरा करने के लिए ही साल 1998 में छोटी गाड़ियों की दुनिया में उतरने का फैसला लिया था और टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया था। मगर कुछ वक्त बाद उनको ऐसा लगा कि यह कार भी अभी भी आम लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर है, इसीलिए वो साल 2008 में नैनो कार लेकर आए थे। इस कार की कीमत मात्र 1 लाख रुपए रखी गई थी। इसके जरिए आम आदमी का कार से चलने का सपना पूरा हो सका। दरअसल रतन टाटा चाहते थे कि जो मिडिल क्लास है और जो कम सैलरी वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित सफर करें और वो कार से चले। रतन सर ने काफी हद तक मिडिल क्लास को कार में बिठाने में कामयाबी हासिल की और अर्थव्यवस्था को भी गजब की मजबूती दी थी। इंसानों के लिए तो जाहिर सी बात है कि लोग काफी कुछ करते हैं, मगर रतन टाटा के मामले में बात थोड़ी अलग थी। वो बहुत दयालु इंसान थे। जब छोटे अधिकारियों के साथ उनकी कोई मीटिंग हो रही होती थी और इत्तेफाक से उस वक्त कोई बड़ा अधिकारी उनसे मिलने के लिए आता था तो वो उसको इंतजार करवाते थे। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने सुलझे हुए और कितने झुके हुए इंसान थे। ये नियम उनकी असल जिंदगी में भी हमेशा चलता रहा और सभी को साथ लेकर वो चलते रहे। सबको प्यार करते थे और गरीबों के लिए उनका अलग नजरिया हुआ करता था। जैसा मैंने आपको बताया कि इंसानों के लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है, मगर रतन सर ने जानवरों के लिए भी बहुत कुछ किया। रतन टाटा को कुत्तों से उनका प्यार इस हद तक था कि जब वो अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे, सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था, जबकि वहां आम आदमियों को प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती थी जब वो स्टाफ के सदस्य हों या उनके पास मिलने की अनुमति पहले से हो। यही वजह रही कि रतन सर ने जानवरों के लिए भी कई सारे अस्पताल देश भर में बनवाए ताकि चोटिल जानवरों को मदद पहुंचाई जा सके। मुंबई जैसे हाईटेक शहर में जहां पर एक टुकड़ा जमीन की कीमत करोड़ों में होती है, वहां पर कुत्तों के लिए 5 मंजिला अस्पताल बनवा दिया, जहां पर एक साथ 200 पालतू जानवरों का इलाज किया जा सकता है। इसको बनाने में करीब 165 करोड़ रुपयों का खर्च आया था। रतन टाटा सर ने हमेशा मानवता को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ किया। रतन सर अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान करने में भरोसा करते थे ताकि गरीब तबके के लोगों का भला हो सके। बात 2020-21 की है, जब देश में हर कोई अपने घर में कैद हो चुका था। देश का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल क्रैश हो चुका था। लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और लोगों को मदद की जरूरत थी। तब रतन टाटा ने अपने घर का खजाना खोल दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद उस समय उन्होंने लोगों के लिए मुहैया कराई थी। यहां आपको बता दें कि जब रतन टाटा आज दुनिया में नहीं है तो उनके पास करीब 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेकिन गौर करिए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तब लोगों को दी थी। मतलब समझ रहे हैं आप भाई, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अगर कोई ऐसा कर सकता था तो वो रतन टाटा सर ही थे। उनकी तरफ से की गई मदद की वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी उस दौरान बची। उन्होंने पीपीई किट तक मुहैया करवाया, अस्पतालों में उनके पैसे से सिलेंडर भेजे गए और भी बहुत कुछ हुआ।
आपको बताएं कि उस दौरान लोग भूखे भी सड़क पर सोने को मजबूर थे, कई लोग घर जा रहे थे। तब अलग अलग संस्थाओं के जरिए रतन टाटा सर ने उन लोगों के भोजन का इंतजाम कराया था ताकि वो भूखे ना सोएं। ये सच में सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा सर कर सकते हैं, जो कि ये बातें उनको महान बनाती हैं। जरा सोचिए, जिस दौर में लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, उस दौर में रतन टाटा का देश और देश के बारे में सोचना कितनी बड़ी बात है। टाटा सर ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और हम गिना भी नहीं सकते। उनकी उपलब्धियां शायद शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, लेकिन रतन सर ने जो किया है उसका गुणगान कम नहीं होगा। टाटा ग्रुप की जो सबसे अच्छी मानसिकता थी वो यही थी कि आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जाए और सिर्फ कंपनी के फायदे को ना देखा जाए। अब रतन टाटा सर हमारे बीच नहीं हैं, वो अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, मगर उनके आखिरी शब्द अभी भी दुनिया के कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सब ठीक है। ये बात तब की है जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, हलचल मच गई थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वापस आऊंगा। मगर सर वापस नहीं आए। इंस्टाफीड की फैमिली की तरफ से रतन सर को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो जिस दुनिया में हैं वहां खुश रहें, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें। नमस्ते।